जय बोलो देवादिदेव विखजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। जीवन में घटित प्रसंग घटनाओं के मध्य सहज बनकर के जीना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हम छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं और ये छोटे छोटे निमित्त जब हम उनसे प्रभावित होते हैं हमारे चित्त को उद्वेलित करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे लिए कोई निमित्त न मिले, लेकिन आज यदि हम अपने अंदर दृष्टि रखें तो अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन घटित कर सकते हैं। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कोई निमित्त न जुड़े। निमित्तों से तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन हाँ कैसा भी निमित्त हो उससे प्रभावित होने से बचा जा सकता है। चार बातें आज निमित्त के संबंध में आज आप सबसे करूंगा। निमित्त मिलना, निमित्त बनना, निमित्त से बचना और निमित्तों से अप्रभावित रहना। जहाँ तक निमित्त मिलने की बात है, निमित्त तो कदम कदम पर मिलते हैं। सबसे बड़ा निमित्त तो हमने अपने भीतर बसा रखा है, वो है कर्म। कर्म का निमित्त ऐसा निमित्त है जो हमसे सब प्रकार का नाच नचाता है। जो हमें विकारी भी बनाता है और हमें प्रतिकूल संयोग देकर भिखारी भी बनाता है। जो हमारे भाव को भी बिगाड़ता है और जो हमारे भौतिक जीवन को भी बिगाड़ता है। कर्म वह निमित्त है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकार उत्पन्न करता है, हमारे दोनों जीवन को प्रभावित करता है। और दुनिया में जितने अन्य निमित्त आते हैं वो भी अगर देखा जाए तो प्रकारांतर से कर्म से प्रेरित होते हैं। निमित्त कदम कदम पर मिलते हैं। हम कितना भी बचने की कोशिश करें बचा नहीं जा सकता। सबके साथ निमित्त जुड़े, वे अच्छे भी होते बुरे भी होते हैं। मिलेगा, कोई ना कोई निमित्त मिलेगा। तो निमित्त तो मिलते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता, पर नैमित्तिक से बचा जा सकता है। यानी कैसा भी निमित्त मिले मैं उससे अप्रभावित रहूं। और यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इसमें ही जीवन की उपलब्धि है। आज थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी और व्यवहारिक भी है। मैं
चल रहा हूं, मुझे कोई अपशब्द न कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? लेकिन कोई कितना भी अपशब्द कहे, मैं उसे अनसुना करूं, ये तो मेरे हाथ में है। क्या करते हो? कोई कुछ कहा, कहने दो, हम उसे पकड़ते क्यों हैं? अभी तक हमारी यही सबसे बड़ी दुर्बलता रही कि हम सदैव उसके पीछे पागल हुए जो हमारे हाथ में नहीं है। हमने उसका ध्यान कभी नहीं रखा जो हमारे हाथ में है। मेरे जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या, किसी के हाथ में नहीं है क्या? ये तो संयोगों पर निर्भर है, और संयोग अलग अलग निमित्त से बनते हैं। लेकिन चाहे जैसी स्थिति बने, मैं अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, ये है ना? तो प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर प्रसन्नता को खोना कहां की समझदारी? चाहे जो हो, जो मेरे हाथ में है, मैं उसे मात्र उस पर ध्यान दूं। बस इस परिणति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही परम अध्यात्म को धाता है। बाहर के संयोग तो बहुत स्थूल हैं, भीतर भी जब कुछ घटित होता है तो जो बड़े साधक होते हैं वो उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये निमित्त है, निमित्त बनकर आया है। न विपरिणमति न गिन्नति नेव मिंचति किंचि। ये ना मैं उस रूप परिणमन करता हूं, न ग्रहण करता हूं, न मैं छोड़ता हूं, ये बाहर का निमित्त है, ये पर द्रव्य है। पर द्रव्य निमित्त बनकर आया है, वो अपना काम कर रहा है, करने दो, उससे मेरा कोई भी नाता नहीं है। हम थोड़ी देर महामुनियों के जीवन में झांक कर देखें, फिर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे और पाएंगे कि हम अपने जीवन में स्थिरता कैसे ला सकते हैं। महामुनियों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि उनके जीवन में भयानक भयानक उपसर्ग आए। आज हम पांचों पांडवों को सामने रखते हैं। महान योद्धा, महापराक्रमी, लेकिन जब वे विरक्त हुए, मुनि बनकर ध्यान में निमग्न थे, कहते हैं उनके ऊपर उन्हें लोहे के तप्त आभूषण पहना दिए गए। थोड़ा सोच सकते हो, इतने कितनी वेदना की स्थिति होगी। लेकिन धन है वे मुनिराज जो उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हुए। उस घड़ी में भी वे अविचलित और अप्रभावित बने रहे। क्यों? उनके दृष्टि में केवल इतना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कर्म के द्वारा खेल खेला जा रहा है,
और ये पुद्गल पुद्गल के साथ रास लीला रच रहा है। जो जला रहा है वह भी जड़ है और जिसे जलाया जा रहा है वह भी जड़ है, और इसका सारा प्रबंध करने वाला भीतर बैठा हुआ जो असाता कर्म है उसके निमित्त से ये हुआ है। मेरा इससे कोई नाता नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं इनसे भिन्न एक स्वतंत्र आत्म तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ। इस परिणति के परिणाम स्वरूप उनमें स्थिरता बनी रही, वे हिले नहीं। नतीजा वो उपसर्ग भी उनके उत्कर्ष का आधार बन गया। उस उपसर्ग की घड़ी में भी उन्होंने अपना ध्यान किया और केवल ज्ञान पा लिया। नकुल और सहदेव के नंबर थोड़े कम पड़ गए, वो हल्के से प्रभावित हुए, अटक गए। अभी स्वर्ग में है, 33 सागर तक उनको अभी काटना पड़ेगा। लेकिन जो निमित्तों से प्रभावित होता है वो संसार में अटकता है, और जो निमित्तों से अप्रभावित रहता है वो संसार से पार उतर जाता है। निमित्त से अप्रभावित रहना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। बस ये सोचो, जो घट रहा है ये पुद्गल कर्म का परिणाम है, उसका परिपाक है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझसे भिन्न है। मैं इनसे पृथक हूं, मुझे इनसे अप्रभावित रहना है। जहां हम प्रभावित हुए वहां बंध हुआ, और जो अप्रभावित है उसकी मुक्ति है। हमें बंधन से मुक्ति की ओर चलना है, हमें दुख से सुख की ओर बढ़ना है। महाराज जी, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। आप तो हम लोगों के जीवन की कुछ ऐसे सूत्र दे दें कि हम सुखपूर्वक अपना जीवन जी सके, यही चाहते हैं ना? तो बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, आपके जीवन में जो दुख हैं उसमें ज्यादातर मानसिक है, भौतिक कम। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो घोर अभाव और अल्पता में जी रहे हैं। जितने दुखियारी हैं ना, उनके पास कमी कुछ भी नहीं है, पर सुख रज्ज मात्र नहीं है, बहुत दुखी है ना? यानी भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, वो फिर भी है, लेकिन दुख है किसका है? मनोगत दुख है। क्यों? संतोष नहीं है, समझ नहीं है, सहनशीलता नहीं है और सहिष्णुता नहीं। संतोष नहीं, समझ नहीं, सहनशीलता नहीं, सहिष्णुता नहीं, इसलिए दुख है। असंतोष किस बात का? असंतोष किस बात का? जो है वो कम लग रहा है, और उसमें थोड़े थोड़े निमित्त उलझा रहे हैं। हल्के हल्के निमित्त से मन अशांत होता है, तो व्यक्ति को असंतोष होता है। और हर बात में असंतोष, थोड़ा नुकसान हो गया तो असंतोष, कोई काम अटक गया तो असंतोष, कोई काम हुआ भी और मनोनुकूल नहीं हुआ तो असंतोष, किसी ने हमसे कुछ बात कही वो हमारे अनुकूल नहीं कही तो असंतोष। निमित्त से प्रभावित हो, आपका चित्त दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। ठीक है, आज मेरे लिए अनुकूल लाभ नहीं हुआ, कर्म निमित्त आया, ठीक है, इसमें भी मुझे संतोष। किसी का व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं होने दो, वो निमित्त है, खत्म करो। अंतरंग में तो मेरा उपादान कारण है।
क्या कीजिए? पहली बात, दुख को सहन करना सीखिए, दुर्वचनों को अनसुना करना सीखिए, दुप्रसंगों से अप्रभावित रहने की कला अपनाइए, और किसी का दुर्व्यवहार है तो उसे क्षमा करना सीखिए। दुख आए सह लो, ये निमित्त आया है। दुख तो एक निमित्त है। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए, दुखी मत हो, अपितु उसे कर्म काटने के निमित्त के रूप में स्वीकार लो। दुख हल्का हो जाएगा, तुम्हारी सहनशीलता बढ़ जाएगी, मन में संतोष आएगा। चलो भाई, कोई भी दुख आया है कर्म के निमित्त से आया है। कर्म तो मुझे जकड़ा हुआ है ही, जन्म जन्मांतरों से मैं कर्म से ही पीड़ित होता आया हूँ। अब चलो ये दुख दे रहा है, देने दो। पहले तो मेरी आत्मा दुख रूप है ही नहीं, ये दुख जो भी है ये बाहर है, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ। फिर भी ये जो बाहर का दुख है, ये दुख केवल एक निमित्त बनकर आया है। यदि मैं इसे समता से सह लेता हूँ तो ये कर्म की जड़ उखाड़ने में निमित्त बनेगा। दुख को भी सन्निमित्त माना जा सकता है। माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? निमित्त मिला, कैसा भी निमित्त मिला, तुम उस निमित्त को भी सकारात्मक दृष्टि से देखकर उससे अप्रभावित रह सकते हो, उससे बच सकते हो, दुखों से बच सकते हो। एक व्यक्ति की शादी एक ऐसी युवती से हो गई, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10 साल तो हो गए देखते हुए मुझे, जिनके स्वभाव में एकदम जमीन आसमान का अंतर। पति जितना आध्यात्मिक और धार्मिक, उसकी पत्नी उतनी ही आधुनिक। अब विचारधारा में जबरदस्त टकराव, संबंध हो गया। अब क्या करे? उसने मुझसे कहा, महाराज जी, लोगों ने उसका हाल बताया। उसने कहा, महाराज जी, मैं तो सोचता हूँ मेरी जिससे शादी हुई ठीक हुई, मेरे से जिससे शादी हुई वो ठीक हुई। मैंने कहा क्यों? बोले, महाराज आप ही कहते हो कि समस्या को तपस्या मानो। महाराज जी, मैं तपस्या मान रहा हूँ। मेरी इच्छा थी आपके मार्ग में निकलने की, घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी ही मेरी तपस्या का निमित्त बन गई। महाराज वो बरसते रहती है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वो जो बोलती है मैं सुनकर टालता हूँ, अनसुना करता हूँ। कभी कभी लोगों के सामने भी बोलती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और महाराज अब मुझे ही नहीं, लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता, सब जानते ये इसका नेचर है, ये इसका नेचर है। और महाराज जी आप ही कहते हैं ज़िंदगी में तो समझौते करने ही पड़ते हैं। मैंने समझौता ही नहीं, समर्पण भी कर दिया। जो उसको अच्छा लगे सो करे, जो उसको कहना है सो करे। बस मैंने अपनी एक मर्यादा बना रखी कि उससे आगे कुछ नहीं करता, हंसकर टालता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है। अब साथ रहना है तो भी ऐसी स्थिति, परिणाम बिगाड़ कर क्या होगा? मैं कहता हूँ ऐसा व्यक्ति भले गृहस्थ है पर किसी संत से कम नहीं है, किसी संत से कम नहीं है। यदि उसके हृदय में समता है तो मन में संतोष हो, समझ हो, सहनशीलता हो, सहिष्णुता हो, तो निमित्त कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ये सब चीजें नहीं है तो तुम अपने आप को कभी तत्व ज्ञान के बल पर अपने आप को संभालना सीखो, हो जाने दो, नजरअंदाज करना सीखो।
कोई दुर्वचन कह दे कह लेने दो, कोई दुर्व्यवहार कर दे कर लेने दो, कोई दुख आ जाए सह लो भैया, ये मेरा कर्म है, दुख को सहो। सकारात्मकता के साथ ऐसा आप कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। पर महाराज जब तक आपके पास हैं तब तक, बाहर आने के तो बात तो महाराज जी सब हवा हो जाता है। संत कहते हैं जो गुरुओं के मुख से सुनते हो उसे अपने जीवन में उतारो, तब तर पाओगे। रास्ता केवल एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो वैसी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। अगर हम वैसी दृष्टि विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार है, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। निरंतर हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो कोई भी निमित्त मिल जाए, मिलेगा, कदम कदम पर मिलेगा। प्रभावित मत हो, प्रभावित मत हो। आप प्रभावित रहने की कला अपने अंदर विकसित कीजिए। जो हो जाए ठीक है, होने दो। ये बोल रहा है, बोलने दो। आप प्रभावित होइए और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि रख करके अपना ध्यान दीजिए। दो दृष्टि होती है, एक निमित्त को देखने की और एक अंतरंग उपादान को देखने की। और निमित्त में भी हम जब देखते हैं, हम लोगों के साथ एक बड़ी दुर्बलता है, कुछ भी घटता है तो हम बाहर के निमित्त को देखते हैं और आरोप की भाषा बोलते हैं। जबकि उसके असली निमित्त की तरफ हमारा ध्यान जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। जैसे हमारा मान अपमान हुआ, हमें कोई लाभ नुकसान हुआ, हम बाहर वालों के लिए या तो धन्यवाद देते हैं या बाहर वालों को कोसते हैं, सारा आरोप उस पर मढ़ देते। तुम्हारे कारण हुआ, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब रोज चलता है ना। लेकिन काश हम ये समझते हैं कि इसका असली निमित्त है कौन। निमित्त को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात है। असली को पहचानने में प्राय भूल जाते हैं, बाहर बाहर ही लगते हैं। तो एक निमित्त है बाहर का, एक निमित्त है भीतर का। बाहर का निमित्त कुछ करे कोई जरूरी नहीं, भीतर का निमित्त सब कुछ करता है, इसमें कोई संशय नहीं। असली निमित्त को पकड़ो। और इसके लिए दो प्राणियों का उदाहरण दिया जाता है। एक कुत्ता है, कुत्ते को बड़ा वफादार माना जाता है। कहते हैं बचपन में जिसने 2 रोटी खिला दी जिंदगी भर उसके आगे दुम हिलाता है। लेकिन इसके बावजूद किसी को कुत्ता का नाम पसंद नहीं है। किसी को कुत्ता कह दो तो फिर देखो क्या होगा, है ना। कोई अपना नाम कुत्ता रखवाना चाहता है, कोई श्वान सेन बनना चाहता है, कोई रात्रि जागरमल बनना चाहता है, कोई कुक्कुरनाथ बनना चाहता है, कोई नहीं। कुत्ता का नाम किसी को नहीं सुहाता। लेकिन दूसरी तरफ शेर है। शेर बड़ा क्रूर है, उसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं। फिर भी किसी को शेर कह दो तो उसकी छाती फूल जाती होता है। शेर कह दो तो उसकी छाती फूल जाती है। आखिर वजह क्या? इतने वफादार को कोई पसंद नहीं करता और इतने क्रूर को लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते। वजह क्या है? एक बेटे ने अपने माँ से पूछा, माँ शेर इतना क्रूर फिर भी शेर कहलाना हर कोई पसंद करता है, और कुत्ता इतना वफादार फिर भी कोई कुत्ता कहलाना पसंद नहीं करता, इसकी क्या वजह? माँ ने 2 उत्तर दिए, एक व्यवहारिक एक आध्यात्मिक। बोले देख कुत्ते में एक बड़ी कमी है। बोले क्या है? बोले कुत्ता अपनी बिरादरी से लड़ता है, अपनी बिरादरी से लड़ता है। एक कुत्ते के मोहल्ले में दूसरा कुत्ता पहुंच जाए फिर देखो क्या होता है। तो पहली कमी तो ये है। और दूसरी बात जो हमें समझने की आज के संदर्भ में वो ये है कि कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है,
और शेर के लिए कोई गोली चलाए तो गोली की तरफ भागने की जगह गोली चलाने वालों की तरफ लपकता है। कुत्ते की तरफ पत्थर फेंको तो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है, और जब तक पत्थर की तरफ भागता है 10-5 कुत्ते पत्थर और पड़ जाते हैं। और शेर गोली की तरफ भागने की जगह गोली चलाने वाले की तरफ भागता है तो बच जाता है। बात केवल इतनी सी है, कुत्ता निमित्त रूप पत्थर की तरफ भागता है और शेर अंतरंग निमित्त रूप गोली चलाने वाले की तरफ भागता है। जो अंतरंग को टटोलता है वो शेर है, जो बहिरंग की तरफ भागता है वो कुत्ता। जो अंतरंग की तरफ झांकता है वो शेर है, और जो बहिरंग को पकड़ता है वो कुत्ता है। अब आपको कुत्ता बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो मानता हूँ आप सब शेर हो। शेर हो ना? हाँ, शेर हो तो ठीक, नहीं तो आज से तय कर लो अब मैं शेर की भांति जीऊंगा। अब मुझे शेर बनना है, मूल को पकड़ना है, बाहर के निमित्तों की तरफ ध्यान नहीं देना है। अरे उसने मुझे दुखी कर दिया, दुखी करने वाला वो थोड़ी था। दुखी करने वाला तो तू जो अपने भीतर पाल पोस के रख रखा है अनादि से, वो तेरा कर्म था, वो तो केवल निमित्त बना। चल उस कर्म को निकालने का निमित्त वो बन गया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सारी अशांति, सारा दुख, सारा उद्वेलन पल में शांत होगा कि नहीं होगा? कितना बड़ा मंत्र है हमारे पास। तो निमित्त मिलना, निमित्त की तरफ देखो मत। मिल गया मिल जाने दो, उससे अप्रभावित रहो। और जानना ही है तो अंतरंग निमित्त को समझो, जो उसका मूल है, जो उसका जड़ है, उस जड़ को उखाड़ने की कोशिश करो। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी बाहर भागता है, ज्ञानी अंदर झांकता है। जो बाहर भागता है वो भटकता है, और जो अंदर झांकता है वो सिमटता है। बाहर नहीं, भीतर झांको, मूल को पहचानने की कोशिश कीजिए, तब कहीं जाकर जीवन का रस दिया जा सकेगा। तो निमित्त मिलना, मिलेगा कदम कदम पर निमित्त है। मेरे हाथ में निमित्त से बचना नहीं है। नैमित्त कैसा भी निमित्त आए, नैमित्तिक से बचना मेरे बस का है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, आप लोग बोलते हैं उसके कारण गुस्सा आया। अरे भैया, बारूद हो तब तो विस्फोट होगा, बारूद ही नहीं तो विस्फोट कैसा होगा? हाँ, तो बारूद तो तुम भरे हो अपने अंदर। हाँ, बम होता है ना, बम, तो जब बम निरोधक दस्ते आते हैं तो क्या करते हैं? बम को निष्क्रिय करते हैं। कैसे करते हैं? निष्क्रिय करते हैं। निष्क्रिय कर देने के बाद उससे विस्फोट नहीं होता। तो अभी तो तुमने अपने भीतर सक्रिय बम बना रखा है, पल में विस्फोट है ना। लेकिन यदि उसे निष्क्रिय करने की सामर्थ्य विकसित कर ली तो कैसा भी निमित्त आएगा, ब्लास्ट नहीं होगा। तत्व ज्ञान के बल पर अपने चित्त को ऐसा बना लो कि वो निमित्तों से अप्रभावित रहे। जीवन निहाल होगा। कैसा भी निमित्त आ जाए, ठीक है, हो जाने दो। तो निमित्त मिलना, निमित्त बनना। कभी किसी के दुख में निमित्त मत बनो, कभी किसी के बुरे में निमित्त मत बनो। ऐसा जानबूझकर कभी मत करो जिससे तुम्हारी वजह से कोई परेशान हो। और यदि बनना ही है तो हर व्यक्ति के भले के लिए निमित्त बनो। पर अच्छा निमित्त बन भी जाओ तो उसका अभिमान मत करना। मैंने ऐसा कर दिया, यह अज्ञान है, मेरे निमित्त से ऐसा हो गया, ये उसका उपादान है। सोच ये होना चाहिए। मैं रोज आप लोगों को उपदेश सुनाता हूँ, क्या मानकर सुनाता हूँ?
ये उपदेश आपके जीवन के बदलाव का निमित्त बन सकता है। नहीं, मेरे निमित्त से लाखों बदल गए, मैं लाखों को बदल चुका और सारी दुनिया को बदल डालने की ताकत रखता हूं, ऐसी सोच मत रखना। ये तुम्हें अभिमानी बना देगी और ऐसी सोच के कारण तुम फिर कहीं के नहीं रहोगे। नहीं, मैं जो कर सकता हूं मुझे करना है। निमित्त को निमित्त मान करके रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। और बने तो अच्छा निमित्त बने, बुरा निमित्त न बने। तीसरी बात है निमित्त से बचना। बुरे निमित्तों से यथासंभव बचो, प्रतिज्ञा पूर्वक बचो। जिससे मन विकारी होता हो, जिससे मन अशांत होता हो, जिससे जीवन की मर्यादाएं टूटती हो, या जिससे जानबूझकर हमें समझ में आता है कि दुख मिलने वाला, उससे बच जाओ। नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कई लोग हैं जो जानबूझकर कहते हैं आ बैल मोए मार, तो उनका क्या हाल होगा? जो खुद निमित्तों को न्योतते हैं, समझ रहे हैं ना, निमित्तों को न्योता देते हैं, निमंत्रित करते हैं, वे कभी सुखी होंगे ही नहीं। हाँ, जब तुम उच्च भूमिका में पहुंच जाओ तो चाहे जैसा निमित्त आ जाए तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे की भूमिका में तो तुम्हें निमित्तों से बचने का पूर्ण अभ्यास रखना ही चाहिए। योगी बन जाओगे तो योगे वियोगे भूने वने वाव की बात होगी, लेकिन अभी तो तुम्हें निमित्त से बचने का अभ्यास करना है। मुझे ऐसे निमित्तों से बचना है। आप सामान्य जनों की बात तो जाने दीजिए, हम मुनियों को भी आचार्य कुंद ने कहा कि असत निमित्तों से बचो। इतना ही नहीं कहा, मुनि हो तो मुनि भी तुम हो तो मुनि के साथ रहो और अपने से अच्छे मुनि के साथ रहो, हल्के के साथ मत रहो, क्योंकि निमित्त प्रभावित करता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक बचो, अशुभ निमित्तों से बचो और शुभ निमित्तों का आश्रय लो। जीवन के कल्याण का एक माध्यम है। जिससे अच्छी प्रेरणा मिले उसके संगति में रहो, और जो तुम्हें नीचे गिरा है उससे दूरी रखो, तब काम होगा। और जब तुम साधना की परिपक्व अवस्था में पहुंच जाओगे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई कुछ बोले न बोले, तो व्यक्ति के व्यवहार को, उसके मिजाज को, उसके स्वभाव को, उसकी प्रवृत्ति को, उसके सोच को समझते हुए आप अपना बर्ताव रखिए। हमें जब समझ में आता है इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा, इसकी सोच ऐसी, सुरक्षित दूरी बना लीजिए। निमित्त से बचने का अभ्यास। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी आप लोग तो साधु, तो इतना सारा परहेज क्यों? आपको तो योगे वियोगे भूने वनेवा होना चाहिए, जो है सब में सहज रहना चाहिए। हमने कहा भैया बिल्कुल होना तो वैसे ही चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे अंदर की पात्रता भी वैसी होनी चाहिए। गुरु ने 2 शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजा। बारिश का समय था। उनके उपवन और बस्ती के बीच में एक नदी पड़ती थी। जब भिक्षा लेकर लौट रहे थे, एक बुजुर्ग साधु थे, एक जवान साधु था। लौटते क्रम में नदी में उफान था और देखा कि एक युवती उस नदी में बही जा रही है। जवान भिक्षुक इस दृश्य को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने बहते प्रवाह में छलांग लगा दी, उस युवती को तैर कर किनारे निकाला, उसे लिटाया, उसके पेट का पानी निकाला, और अपने शरीर से उसके शरीर को उष्मा दी, पूरे शरीर को आलिंगनबद्ध कर दिया ताकि उसमें संचेत ना आए। और जो बूढ़ा साधु था, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो गया,
साधु, और देखो एक जवान युवती पर लेटा है, उसे अपनी उष्मा दे रहा है, उसके अंगों का स्पर्श कर रहा है, ये गया, भ्रष्ट हो गया, भुनभुना रहा है। पर उस भिक्षुक को इस बात की कोई परवाह नहीं, वो इन सब बातों से बेखबर। थोड़ी देर में वो युवती सचेत हुई, उसने इन्हें धन्यवाद दिया, वो अपने रास्ते चले गई। ये सीधे आया, गुरु के पास आया। आते ही गुरु को सारा वाकया सुना दिया। इधर बूढ़ा साधु आया, कहा गुरुदेव ये तो भ्रष्ट हो गया। इसने युवती को ऐसा ऐसा किया। गुरु ने कहा वो भ्रष्ट नहीं हुआ, भ्रष्ट तो तू हुआ। वो भ्रष्ट नहीं हुआ, भ्रष्ट तो तू हुआ। उसने उस युवती को पार नहीं लगाया, उसने एक पीड़ित को पार लगाया और उसे लगाकर छोड़ दिया। पर तू तो अभी भी अपने मन में युवती को पाल रखा है, अभी भी तेरे दिल में वो युवती डोल रही है। प्रायश्चित की उसे नहीं, तुझे जरूरत है। उल्टा प्रायश्चित दिया। दूसरे दिन भिक्षा की बात हुई तो गुरु ने कहा उसी युवक भिक्षुक से जिसने युवती के जान बचाए थे कि कल तुम उस युवती के घर जाकर भिक्षा लोगे। बूढ़े साधुओं ने कहा गुरुदेव ये तो भ्रष्ट हो जाएगा, उसको मत भेजिए। बोला मैं कह रहा हूँ भेज रहा हूँ, वो वही जाएगा और वो भिक्षा लेकर आएगा। वो शिष्य गया, भिक्षा लेकर आ गया और एकदम निराकुल हो गया। लोगों ने कहा गुरुदेव आपने जवान शिष्य को युवती के पास क्यों भेजा, वृद्ध को क्यों नहीं भेजा? तो उनके पास नारियल रखा था। बोला इसका जवाब मैं अभी दूंगा, पहले इस नारियल को फोड़ो। फोड़ा, फोड़ते ही नारियल के 2 टुकड़े हो गए, कच्चा नारियल था, 2 टुकड़े हो गए। फिर एक दूसरा नारियल था, बोला अब इसे फोड़ो। फोड़ा तो फोड़ने में उसमें एक गरी गोला अखंड निकला। बोला बता सकते हो पहले नारियल में 2 टुकड़े हो गए और इस नारियल में गोला अखंड निकला, इसकी वजह क्या है? बोला गुरुदेव पहला नारियल कच्चा नारियल था, वो टूट गया, और दूसरा नारियल पक्का नारियल था, वो अखंड रहा। बस गुरु ने कहा मैं इतना ही तुम सबसे कहना चाहता हूँ, तुम सब कच्चे नारियल हो, टूट सकते हो, वो पक्का नारियल है, अटूट रहेगा। जो साधना में पक गया, पक्का नारियल बन गया, वो कहीं भी नहीं चला जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन भैया तुम सब कच्चे नारियल हो, फूट जाओगे, टूट जाओगे। इसलिए कच्चा नारियल हो तो बच के रहो, निमित्त से बचना सीखो। इसी में अपनी साधना की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। निमित्त से बचिए और फिर नैमित्तिक से बचो, यानी निमित्त से अप्रभावित रहो। कोई कुछ भी कह दे, कैसा भी कह दे, कितना भी कह दे, कुछ भी हो जाए, उससे अप्रभावित रहना। उधर ध्यान नहीं देना, उधर के विषय में सोचना नहीं। ये साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज का सूत्र मूल रूप से यही रखना है कि मुझे निमित्तों से बचना है, अच्छा निमित्त बनना है। निमित्त मिले पर नैमित्तिक से बच करके रहने का प्रयास करना है, हमें उससे अप्रभावित रहना है, तो वो हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।